बॉन्ड नीति के विरोध में उत्तर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने आज से अस्पतालों में 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। जयपुर एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार सुबह 9 से 11 बजे तक रूटीन कार्य बहिष्कार कर दिया। इससे एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े और अन्य अस्पतालों में 2 घंटे तक कार्य प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि कार्य बहिष्कार में आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं रहेंगी, वहां पर डॉक्टर्स काम करते रहेंगे। हालांकि इस बहिष्कार में वार्ड और ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। ओपीडी में आने वाले मरीजों का रूटीन चेकअप रेजिडेंट डॉक्टर्स ने नहीं किया। जॉट के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज डामोर ने बताया कि डॉक्टर्स ने मांग की है कि इस बॉन्ड नीति में इन सर्विस रेजिडेंट डॉक्टर्स को भी समान अवसर प्रदान किया जाए। साथ ही साथ नीति की विसंगतियों को दूर करने और रूपरेखा तैयार करने के लिए कमेटी गठित की जाए। तो जयपुर से खबर है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मंगलवार सुबह यानी कि आज से 9 से 11 बजे तक रूटीन कार्य बहिष्कार कर दिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से जुड़े और अन्य अस्पतालों में 2 घंटे का कार्य प्रभावित हुआ है और डॉक्टर से कह रहे हैं कि कार्य बहिष्कार में आईसीयू और इमरजेंसी सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, डॉक्टर्स काम करते रहेंगे। सहयोगी दीपक मेरे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए। दीपक, रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है कि कार्य का बहिष्कार तो किया गया लेकिन इससे सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी। आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, अभी क्या अपडेट है, क्या हालात बने हुए हैं ग्राउंड पर? देखिए, सरकार की बॉन्ड नीति को लेकर ये रेजिडेंट्स हैं वो उन्होंने कार्य बहिष्कार किया है। अब तक वो काली पट्टी बांधकर वो अपना विरोध जता रहे थे और आज उन्होंने 2 घंटे का यानी कि 9 बजे से और 11 बजे तक का कार्य बहिष्कार किया है। रेजिडेंट्स के कार्य बहिष्कार के बाद जो सीनियर फैकल्टीज हैं उन्होंने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि एसएमएस सहित जो अस्पताल हैं उसमें प्रदेश भर के जो मरीज हैं वो यहाँ आते हैं, उनके तीरमदार यहाँ आते हैं और बड़ी संख्या में कह सकते हैं कि जो मरीज हैं वो यहाँ आते हैं। तो ऐसे में जो सीनियर फैकल्टीज हैं उन्होंने अब मोर्चा संभाला हुआ है और ओपीडी के अंदर बड़ी संख्या में जो मरीज हैं उनकी भीड़ है और सीनियर फैकल्टीज के चैम्बर्स के आगे हमने देखा कि किस तरीके से वो मरीजों को यहाँ देख रहे हैं। ये रेजिडेंट्स हैं जो कि रेजिडेंट्स डॉक्टर्स जो हॉस्टल्स हैं उसके सामने अपना विरोध प्रदर्शन है वो दर्ज करा रहे हैं और बॉन्ड नीति का जिस तरह से उन्होंने विरोध दर्ज किया है उससे पहले वो काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे थे और आज उन्होंने अब 2 घंटे कार्य बहिष्कार यहाँ पर किया है। ये करीब 1500 के करीब रेजिडेंट्स हैं यहाँ पर जो कि आज कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और यहाँ के जो इनके अध्यक्ष हैं जाड़ के वो उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमने पहले तो दो दिन काली पट्टी बांध करके विरोध प्रदर्शन किया था, हमने सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया था। उससे पहले महीने भर से हम सरकार के चक्कर भी काट रहे हैं, फिर भी हमारी मांगें नहीं की गई। तो हमने 2 घंटे का जीबीएम में ये डिसाइड किया है 2 घंटे का कार्य बहिष्कार करने का। जो भी आगे की रणनीति होती है वो हम जीबीएम में ही डिसाइड करते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी तो नहीं सुन रही लेकिन एटलीस्ट आपके माध्यम से तो ये सरकार तक बात पहुँचे। मरीजों को तकलीफ होती है, बिल्कुल सही बात है, इसीलिए अभी हम सांकेतिक कार्य बहिष्कार करके ये बताना चाह रहे हैं। हमने 2 घंटे काली पट्टी बांध के काम किया था, उसमें मरीजों को तकलीफ नहीं हुई थी। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है, इसमें भी इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं चालू हैं। क्या कुछ आपकी मांगे हैं? अब तक आप काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे और आज कार्य बहिष्कार पर उतर आए हैं, क्या आपकी मांगे हैं और बॉन्ड नीति का क्यों विरोध कर रहे हैं? बॉन्ड नीति का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बॉन्ड नीति जो है वो 12 जुलाई 2022 को इसका आदेश आया था, उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए बोला गया है। अब कोई बंदा ऑल इंडिया से कर्नाटका से आया है, उसको इस बारे में पता होना चाहिए कि जब आ रहा है अगला बंदा वो चूज़ ही नहीं करेगा ना स्टेट, और जब करना है तो इस बॉन्ड पॉलिसी का विरोध एक तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 5 महीने हो गए बिना सैलरी के हमारे 2019 पीजी रेजिडेंट वेज बैठा हुआ है। साथ में ही इसमें कई सारी विसंगतियां हैं, कई सारी त्रुटियां हैं, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग राजस्थान के जो इन सर्विस डॉक्टर्स हैं उनको एसआरशिप की परमिशन नहीं दी जा रही है। अगर इन सर्विस डॉक्टर्स को या राजस्थान के बंदों को ही आप एसआरशिप की परमिशन नहीं दोगे तो भविष्य में जो ये जितने राजमेश और बाकी मेडिकल कॉलेजेस खोले हुए हैं उसमें एपी की पोस्ट के लिए वो लोग कैसे एलिजिबल होंगे? आज 2 घंटे आपके कार्य बहिष्कार, उधर मरीज परेशान है, सीनियर फैकल्टीज ने मोर्चा संभाला हुआ है, क्या? बिल्कुल, सीनियर फैकल्टीज ने अभी तो मोर्चा संभाला हुआ है और 2 घंटे का कार्य बहिष्कार है, उसमें भी हमने रूटीन कार्य बहिष्कार किया है। इमरजेंसी और आईसीयू जो सेवाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू हैं। आगे को
क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति हम जीबीएम में डिसाइड करेंगे। सरकार हमारी तो सुन नहीं रही है। हम चाहते हैं कि आपके मीडिया के माध्यम से सरकार आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाए, सरकार हमारी बात सुने। हम तो चाहते ही नहीं है कि स्ट्राइक हो या कुछ कड़े से कड़े कदम उठाना पड़े, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो हमको मजबूरन जीबीएम में जो भी होगा वो डिसाइड करके मजबूरन कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ सकते हैं। कार्य बहिष्कार ये आज का ही है? हाँ, अभी तो आज का ही है। ये रेजिडेंट्स हैं, उनका कहना है कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है और लगातार ये भी बोल रहे हैं बंद करो ये अत्याचार, बंद करो ये अत्याचार। जो इस बॉन्ड पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, ये 12 जुलाई को उन्होंने ऑर्डर दिया था और यहाँ पे भी इन्फोर्स होना चाहिए, उसी महीने के अंदर होना था। ठीक है, हमारे सीनियर्स जो अपने बॉन्ड, अपने डॉक्यूमेंट सब यहाँ पे रख के कोई काम नहीं कर पा रहे, ना तो कहीं पे वेतन के लिए कुछ काम कर पा रहे। 6 महीने से बिना वेतन के बैठे, 6 महीने से कोई ग्रेजुएट डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर बिना वेतन, बिना काम के, बिना डॉक्यूमेंट्स के साथ बैठा है। अब ये सरकार की ये नीति है क्या? इसको कौन भरपाई करेगा? अगर आप हो, आप कोई भी हो, मैं कर्नाटका से आया हूँ, कोई अंडमान से आया है, कोई मछुआरा का बेटा है, कोई फार्मर का बेटा है, वो 6 महीने से अपने डिग्री लेने के बाद भी बिना आय के बैठा है। क्यों? क्योंकि सरकार की असफलता है। और इसमें इन सर्विस वालों की क्या दोष है भैया? जो ऑलरेडी सर्विस दे रहे हैं, वो सर्विस देना चाहते हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हो आप इस बात पे? और इस बात से इतने लोग परेशान हुए हैं, उनको इतना परेशान होने के बाद ये सब कदम उठाना पड़ रहा है। हम अकेले 3 बार गए थे हेल्थ सेक्रेटरी से मिलने के लिए, वहाँ पे ऐसे 2 मिनट आप हमारी की बात नहीं सुनी जाती, ठीक है, और बोलते जाओ ये फैसला तो अभी कोर्ट में है। भाई हम कोर्ट में क्यों गए? कोर्ट में इसलिए गए 5 महीने से बिना आय के बैठे थे, 5 महीने से हमारे डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं हुई थी। ये कहीं पे भी लिखा नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट्स रोकने की। कोई स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट का पर्सनल चॉइस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। ये पार्लियामेंट्री राइट्स है, डॉक्यूमेंट्स रिलीज नहीं किया गया। हमारे सीनियर्स अभी भी इधर उधर रो रहे हैं। उनको एनओसी दे के हॉस्टल से बाहर कर दिया, उनको एनओसी दे के कॉलेज से बाहर कर दिया और बोल रहे भाई तुम चले जाओ। अब वो चले गए, वो अपने आप में काम पे जुड़ गए, वो अपने अपने जगह पे। देखो 3 महीने जब एग्ज़ाम लेट हुआ, 2 महीने एग्ज़ाम पहले होना था तो लेट हो गया, तो 2 महीने एग्ज़ाम के बाद की पैसा सरकार ने नहीं दिया इनको। तो ऑलरेडी जो बंदा इतने दिन से बिना काम के रोटी के बैठा है, वो काम करेगा, वो जाके अपने अपने लाइफ में चले जाएगा। उसका तो रोटी लेके आना है उसको कहीं से भी, बिना डॉक्यूमेंट कुछ तो करेगा वो। अब वो अपने अपने काम पे निरस्त हो गए। अब 5 महीने के बाद गवर्नमेंट बोलती है हाँ जाओ बॉन्ड लगाएंगे, डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे। भाई आप समझो, आप कोई, मैं 6 साल का MBBS करके 3 साल का MD करके उसके बाद भी मैं बेरोजगार बैठूंगा, तो मेरा सर्विस जनता को कम हो रही ना। अब 6 महीने से ये डॉक्टर लोग काम जो नहीं कर पाए, तो ये जनता को प्रॉब्लम ही है। और जो काम करना चाहते हैं उनको नहीं क्यों दे रहे हो? जो इन सर्विस वाले जो अपने आप खुद आने चाहते हैं, वो SRशिप के लिए मांग रहे हैं, AP पोस्ट के लिए मांग रहे हैं, आप उनको बोलते हो भाई ठीक है आपको सर्विस दे दिया और वापस भेज देंगे आपको PHC में। भैया क्यों भैया? ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए 5000 से ज़्यादा हमारे UG पास आउट हुए हैं, वो बैठे हैं, वो बोल रहे हैं भाई आप RPSC की लिस्ट निकालो, नोटिफिकेशंस निकालो। सरकार नहीं, ये नहीं करेंगे हम। क्यों? अब इतना ऐसे रणनीति कैसे आएगा? ये रेजिडेंट्स जो अपनी बातें बता रहे थे कि किस तरह से उनकी मांगे हैं और सरकार उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं कर रही है। मेडिकल कॉलेज पर ये सभी रेजिडेंट्स हैं वो इकट्ठा हुए हैं, 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। मरीज और तीमारदार हैं वो दोनों ही परेशान हैं। हालांकि जो सीनियर फैकल्टीज हैं उन्होंने मोर्चा संभाले हुए हैं। वो रेजिडेंट्स भी चाहते हैं कि उनके कारण किसी भी मरीज को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको जो मरीज हैं उनका इलाज होना चाहिए, लेकिन उनकी भी मजबूरी है। बॉन्ड नीति का वो लगातार विरोध कर रहे हैं और ये विरोध वो करते रहेंगे। उन्होंने अपनी बात है हेल्थ सेक्रेटरी से लेकर अपने उच्च स्तर तक पहुंचाई, लेकिन उनकी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो बॉन्ड नीति का विरोध यहाँ किया जा रहा है और कार्य बहिष्कार किया गया, 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार किया गया है। और आगे की जानकारी दीपक हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए बात कर लेते हैं